सरकार की ओर से एसडीएम साहब आए या कलेक्टर साहब आए और वो हमें लेटर पे लिख के दें कि सरकार की तरफ से आपके लिए ये मुआवजा मंजूर किया जा रहा है। हम 50 लाख का मुआवजा की मांग कर रहे हैं, ये हमारी बात है। और हमारे सारे आदमियों से मेरी अपील है, दूर दराज के जो मोबाइलों से और इनसे देख रहे हो, आप दूर दराज से सारे आदमी काम आने की कोशिश करें, इस मसले को हल्के में ना लें, ताकि एक मुर्गी का बच्चा मर जाता है उसका भी सभी को दुख होता है। अगर हिंदू समाज में कोई काम हो जाता है तो हम भग कर दौड़ करके अपना डीजल फूंक के वहां भी जाने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन हिंदू समाज के आदमी आज हमारे बीच में सबसे कम दिख रहे हैं। अगर भाईचारे निभाते हो तो सारा समाज इकट्ठा हो और हमारे लिए न्याय दिलाओ। इसमें जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक खड़ा नहीं होने वाला यहाँ से हम। भाई बिरादरी वाला मैंने सही कही की बात, आप राजी हो? पीछे बैठ जाओ, डेड बॉडी मिले तो वहीं ले लो, बीच में डेड बॉडी तो बैठ जाओ आराम से, भूखा पिसाए बैठ जाओ, खाना नहीं खाना किसी को भी नहीं खाना पूरी। हम देखेंगे अन्याय हो जाएगा हमारे साथ। अब हाँ, कनवाड़ी गांव में, ठाकरों को गांव में, तो वहाँ ये लड़का कोई डीजे का तमाशा देखने के लिए गया है और उसी दौरान पता नहीं कितना समय तक इसने वहाँ तमाशा देखा। तो वहीं जिनके घर पे वो डीजे था या उनके पड़ोस में इसको वहाँ मारा गया है। 10-5 आदमियों ने मारा है और मार करके घर में पटकी रखा है और सुबह पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। बात ये है। अब हालात ये हैं कि कल से अभी तक पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तारी नहीं की है। अभी थोड़ी सूचना आई थी कि उनको गिरफ्तार कर रहे हैं या लाए हैं, अब वो चीज़ अभी क्लियर नहीं है कि वो लाए हैं या वैसे अंदेशा दे रहे हैं। अब यह है कि हमारी जो पहली प्रायोरिटी है वो ये है कि एक तो इस मृतक परिवार के लिए मुआवजा दिया जाए सरकार की ओर से। एक ये है कि उन मुलजिमों को, उन अपराधियों को बहुत जल्दी गिरफ्तार करे पुलिस अभी, क्योंकि धरना प्रदर्शन पर हम जो बैठे हैं डेड बॉडी अभी ले नहीं रहे हैं। पोस्टमार्टम करा लिया है, वो इसलिए करा लिया कि हमें भरोसा था कि प्रशासन बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लेगा, लेकिन प्रशासन ने अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया, इसलिए हम पोस्टमार्टम करा के डेड बॉडी को ले नहीं रहे। डेड बॉडी तो यहाँ सारे जिम्मेदार बैठे हैं। अब आगे की रणनीति जैसे जिम्मेदार लोग सबकी होगी वो बिल्कुल हम बैठे हैं, अभी यहाँ जैसे होगा वो देखेंगे। साहिल करता क्या था और रात को 2 बजे वहाँ क्यों गया, क्या वजह थी? दरअसल इसकी शादी भी अभी हुई है मेरे हिसाब से का 1-2 साल पहले ही, और अभी बच्चे भी नहीं है इसको। और करने का क्या है, वैसे तो घर का ही काम है, एग्रीकल्चर का काम ही है, जमींदार आदमी सीधा लड़का था। फिर कैसे हालात में वहाँ पर मिला, कैसे कुछ था उस वक्त? कुछ देखो वहाँ आम आदमी तो कोई गया नहीं है, पालड़ी गांव का कोई नहीं गया वहाँ, ना किसी को जाने दिया है। वहाँ धर्मराज चौधरी डीएसपी साहब जो हैं ये अपने स्टाफ के साथ उस डेड बॉडी को लेके आए हैं और ला करके अब उसका जो है पोस्टमार्टम कराया है। और कराने के बाद अब हमारे जो पंच पटेल हैं अब उस डेड बॉडी को लेने से मना कर रहे हैं कि हमारे लिए न्याय मिले और अपराधी गिरफ्तार किए जाएं, तब हम इसको सुपुर्द खा करें। दूसरे पक्ष का कहना है कि छत से गिरकर नल में लगने की वजह से अपराधी तो कोई भी चीज कर देगा, अपराधी तो कुछ भी ब्लेम लगा देगा। अब अपराधी की हर चीज मानी नहीं जाती, ठीक है? तो अपराधी तो हैं ही वो लोग, उनके घर में मिला है, कैसे मर गया छत पे से गिर के, क्यों गया छत पे, लेकिन ये तो एक जांच अब ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अब पुलिस इसमें जांच में जुटी हुई है, अब पुलिस इसमें जांच में क्या निकाल के देती है। वैसे हमारे इस मेवात के अंदर ऐसा महसूस होता है कि जैसे एक सौतेले व्यवहार हो रहा हो, क्योंकि पुलिस भी इनका, प्रशासन भी इनकी, सारी चीजें इनकी। अब यार ऐसे तो ये देश आजादी के समय पे तो सबने मिलकर लड़ाइयाँ लड़ी थी, आज ये जातिवाद के नाम पे, मेयो के नाम पे आदमी को मार देते हैं, तो ये तरीका नहीं है। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, कैथवाड़ा के थाने के करीब 100 मीटर दूरी पे ही एक नौजवान को मेयो समझ के गोली मार दी। तेरी क्या बिरादरी, मेयो, तेरी शादी हो गई, नुक नहीं हुई, तेरी हो गई, नुक हो गई, जिसकी शादी होगी, जिस बच्चा है उसे गोली मार दी, उसको नहीं मारा दूसरे लड़के को। अब यार ये कब तक चलेगा, ये ढोंग ज्यादा समय चलेगा नहीं, वैसे मुझे ऐसा लग रहा है। और हमारी जो शराफत है, जो हम शांति से संविधान के साथ जो काम कर रहे हैं, शायद ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा, पच नहीं रहा है इन लोगों को। अब देखते हैं, अब तक हमने जो है संविधान के साथ और प्रशासन की हर बात को माना भी है और हम यहाँ बैठे हैं, सारी बिरादरी बैठी है, लेकिन यहाँ से आगे भी कोई हमें ऐसी लॉलीपॉप देते हुए नजर आए तो फिर हम सारे कानून कायदों को अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं। क्या आगे की रणनीति बनाई गई है अब से आगे तक? हाँ बिल्कुल रणनीति तय है। अगर अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया जल्द से जल्द तो रणनीतियां हैं फिर।